फाइन धुन टैरो। दिस इज दिव्या शर्मा, ये टैरो कार्ड रीडर। आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि जो हमारे कार्मिक हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। बिकॉज मुझे कुछ चैनल्ड मैसेज मिले हैं और हम टैरोट की हेल्प से देखेंगे कि एंजल्स हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, इस टाइम क्या बताना चाह रहे हैं जो हमें पता नहीं है, और हमें क्या सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप में से रिसेंटली कुछ लोगों का क्राउन चक्रा ब्लॉक किया गया है, कुछ जो है एनर्जीज बहुत ज़्यादा लो फील हो रही होंगी। एंड देखिए, आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है यूनिवर्स का कि आपको ना अपना जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको शायद पता नहीं है कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। इसमें आपके फैमिली मेम्बर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, या फिर कोई सिबलिंग्स ऐसे हैं जो आपके रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा चिढ़ रखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसा आपका पार्टनर है उनको क्यों नहीं मिला। आपकी जो भी सिचुएशन है इस टाइम पे, एंड जो लोग डाइवोर्स सिचुएशन में है, तो ये आपका एक्स पार्टनर या जो ऐसा पार्टनर है जिसके साथ डाइवोर्स सिचुएशन चल रही है, वो है कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है जो आपको पता नहीं है। आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। एंड यस, रिसेंटली या फिर विद इन अ वन डे आपको चीज़ें सामने भी आएंगी कि कहीं ना कहीं से आपको ऐसी न्यूज़ आएगी कि कहीं ना कहीं गॉसिप चल रही है आपके बारे में, या फिर किसी के कान भरे जा रहे हैं आपके खिलाफ, जैसे कि कोई इमेज खराब करने की कोशिश कर रहा है आपकी। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे पहले तो आपको जो नेगेटिविटी है जिसने आपको घेर रखा है उससे निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखिए, ताकि जो भी अगर किसी भी तरह की कोई चीज़ आप पे की जा रही है, या फिर जैसे कि स्पेल कास्ट किए जा रहे हैं क्राउन चक्रा ब्लॉक करने के लिए, या फिर जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जो आपके हस्बैंड है, उनका क्राउन चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उनको सही और गलत कुछ भी चीज़ें समझ ना आए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जिस तरह से मुझे मैसेज मिला है उसमें साफ साफ क्लियरली यूनिवर्स ने ये गाइडेंस दी है कि आपको अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप दोनों के बीच में किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो सके। अगर पार्टनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है बिना बात के, तो कुछ टाइम के लिए आप अपना जो है मुंह बंद कर लें। ठीक है, कहने का मतलब है आर्गुमेंट नहीं करनी है, आराम से आप बात कीजिए। एंड कुछ जैसे रात को आप सोते हैं तो अपने हस्बैंड के क्राउन चक्रा के पास भी आप एक ग्लास में पानी भर के उसमें सोल्ट डाल के रखिए। ठीक है, जिससे जो नेगेटिविटी होगी या फिर क्राउन चक्रा ब्लॉक करने की जो भी कोशिश कर रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। यूनिवर्स का ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हो सकता है कोई एक्स पार्टनर जो है आपके करंट पार्टनर को मैनिपुलेट करें, पिक्चर्स दिखा के या फिर कोई ऐसी वीडियो दिखा के आपके बारे में आपकी इमेज को ख़राब करने के लिए, या फिर कोई सिबलिंग जो है आपके पार्टनर के कान भर सकता है आपके खिलाफ आपको बुरा बनाने के लिए, या फिर कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल रहा है जो हम टैरोट की हेल्प से देखेंगे। बट येस, ये एक गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए, आप क्या बताना चाहते हैं। यस, मैंने क्या बोला आपको कि आपके पार्टनर का कोई क्राउन चक्रा ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है विद द हैंगमैन। ठीक है, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, द हेरोफेंट। कोई नहीं चाहता है कि आपकी मैरिज हो किसी जो आपके पार्टनर है, जो करंट टाइम पे आप जिसके साथ रिलेशनशिप में है, जिनके साथ आपका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नहीं चाहता है कोई भी कि आप लोग यूनियन में आए, या फिर जो आपकी मैरिज है सही तरीके से चले। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आपकी मैरिज को ना ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। यस, किसी को चिढ़ है कि आपके जो हस्बैंड हैं या फिर जो आपके लवर हैं या फिर आपके जो फियांसे हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, विद द किंग ऑफ कप्स। ठीक है, आपको छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना, या फिर घूमने फिरने जाना, आप दोनों का बहुत अच्छा आपस में बॉन्ड है, एक दूसरे को समझना। इनकी ही फैमिली मेम्बर्स जो हैं, यानी कि आपके पार्टनर के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, वो उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको लेके,
उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है, उनके कान भरे जा रहे हैं, जिस वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऐसे सिचुएशन में है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। आप में से किसी किसी की जो जो इमेज है वो उस तरह से दिखाई जा रही है आपके पार्टनर को, जैसे आप एक विलन हैं एंड आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, आपको किसी का ख्याल नहीं है। एंड देखिए, बहुत सारे लोगों के पार्टनर के ऊपर इस तरह का कोई ना कोई ज़रूर स्पेल कास्ट किया गया है जिससे उनका जो क्राउन चक्र है वो ब्लॉक है। इस टाइम पे अगर आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, किसी भी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं, तो प्लीज़ आप कुछ टाइम के लिए शांत रहिए, ठीक है? क्योंकि ये टाइम भी ऐसा ही है कि शांत रहिए ताकि चीज़ें जो हैं सोल्व हो जाएं, सिचुएशन बिगड़े ना, रिलेशनशिप ना खराब हो। जो मैं बोलना नहीं चाहती हूँ आप समझ सकते हैं वो चीज़, ठीक है? तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरते, क्योंकि कोई ना कोई आपकी फैमिली में ऐसे फीमेल है, एक विडो हो सकती है या फिर ये डाइवोर्सी हो सकती हैं, ठीक है, जो नहीं चाहती हैं कि आप वहाँ पे रहें। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि आप लोग जो हैं अपने पार्टनर को छोड़ दें या फिर आप अपने घर को छोड़ के चले जाएं, जो मैरिड पर्सन है। यहाँ पे बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है आपके लिए, ठीक है? नहीं चाहते ये लोग आप साथ में रहें, इनका मानना है कि आप यहाँ से चले जाओ ताकि जो भी आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी है या फिर जो भी चीज़ें हैं उनको वो संभाल सकें या उनकी मनी को वो यूज़ कर सकें, ठीक है? आजकल के टाइम पे ना एक्चुअल में रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए हो गए हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना है, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे देखिए, 2 फीमेल्स हैं जो इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसी जगह पे जाती हैं, किसी न किसी से कोई ना कोई चीज़ ऐसी करवाती हैं एंड जो आपके हस्बैंड को किसी खाने में मिक्स करके किसी न किसी तरह से दी गई है। तो हस्बैंड या जो भी आपके लवर हैं, क्योंकि यहाँ पे मैनिपुलेशन बहुत हाई लेवल की जा रही है एंड आज ड्रीम भी उस तरह का मुझे आना एंड मैसेज बार बार चैनल्ड होने, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो इस तरह के विजन्स दिखना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। किसी की नज़र आपके पैसों पे, आपके प्यार पे, ठीक है एंड बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे कोई एक्स जो है वो भी इस तरह की हरकतें कर रहा है यहाँ पे। यस, कोई आपको खुश नहीं देखना चाहता है। किसी का मानना है कि अगर वो खुश नहीं है तो आप कैसे खुश रह सकते हैं, या आपको इतना अच्छा पार्टनर कैसे मिल सकता है। अगर वो दुखी हैं तो आप कैसे सुखी हो सकते हैं। विद द सन कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, कोई बहुत उदास है कि आपको इतनी अच्छी फैमिली या इतना अच्छा पार्टनर, इतना जो वेल एजुकेटेड है, वेल सेटल्ड है, स्टेबिलिटी है उसके पास, जो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा है, वेल्थ है, ठीक है, एंड अपना बिजनेस है या फिर हाईली किसी जॉब में है, तो आपके ही फैमिली के लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। ये आपके ससुराल वाले भी हो सकते हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि आपके जो पार्टनर है आपकी इम्पोर्टेंस करे, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है अगर आपके सिबलिंग्स हैं, भाई है आपका बड़ा, ठीक है, उसको प्रॉब्लम है, या आपका जैसे जिया जी होते हैं हमारे सिस्टर के जो हस्बैंड होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपके रिलेशनशिप से, ठीक है? यहाँ पे एंडिंग चाहते हैं ये लोग, जैसे कि मैंने बोला कान भरे जा रहे हैं, ये यहाँ पे कान भरे जा रहे हैं। विद द मून कार्ड देखिए, मज़े लिए जा रहे हैं। अगर आप दोनों की लड़ाई हो रही है इस टाइम पे तो मज़े लिए जा रहे हैं उस चीज़ के। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं आप उसको इस तरह से डील करिए ताकि बाहर पता ही ना चले कि हो क्या रहा है आप दोनों के बीच में, आप दोनों पार्टनर्स के बीच में, ठीक है? आप या तो कहीं घूम के आए हैं या फिर किसी ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, ठीक है? तो कुछ टाइम के लिए अगर हो सके तो उस चीज़ को पोस्टपोन कर दें अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि चीज़ें ठीक नहीं हैं। यहाँ पे आप में से किसी के लिए डेथ स्पेल भी किया गया है, ठीक है? एक्सीडेंट हो सकता है,
तो आप अगर जा रहे हैं तो प्लीज़ आप कुछ टाइम के लिए ना जाएं, 15 डेज़ के लिए अवॉइड करें कहीं भी आना जाना, या फिर कि कोई ना कोई इस तरह की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर हो सकती है जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। क्योंकि यहाँ पे ना देखिए हमारे पास डेविल कार्ड है एंड यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है लोगों को आपके रिलेशनशिप से कि आप दोनों पार्टनर हर जगह को एक्सप्लोर करते हैं, टाइम टू टाइम घूमने जाते हैं, या एक दूसरे को अपनी हर प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं, या फिर एक दूसरे से बिना पूछा कोई काम नहीं करते हैं। इस बॉन्डिंग से सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट्स हैं, हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं आप दोनों। तो ये कनेक्शन ही ऐसा होता है। यहाँ पे इन सोलमेट्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की कमियों को सरफेस पे लेके आते हैं, बट एक दूसरे का हर टाइम साथ देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सबको। यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके कनेक्शन में। कोई ना कोई एक्स जो है घुसने की कोशिश कर सकता है इस टाइम पे आपके रिलेशनशिप में। कुछ ना कुछ स्पेल्स या कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर की जा रही हैं जिससे आप दोनों का रिलेशन ख़राब हो। देखिए यहाँ पे ऊपर मकड़ी है एंड मकड़ी का जाला पूरी तरह से बना हुआ है, द डेविल कार्ड। कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं जो हिडन हैं, तो इसलिए आपको बहुत क्लियरली यूनिवर्स इस टाइम गाइड कर रहे हैं कि शांति रखिए, ठीक है। कोई अगर पार्टनर एक गुस्सा भी कर रहा है तो आप शांत रहिए, जिससे कुछ टाइम का जो टाइम होता है ना वो निकल जाए एंड चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएं, ठीक है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको चिंता नहीं करनी है, बुरा टाइम है, स्पेल कास्ट किया है किसी ने तो चीज़ें ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहती हैं, बैकफायर हो जाएंगी, ठीक है। टाइम के साथ बैकफायर हो जाएंगी, स्पेल ज़्यादा देर नहीं रहता है। ब्लैक मैजिक बहुत टाइम तक रहता है जब तक हम उसको कट ऑफ ना करें या फिर जब तक हमें पता ना चल जाए कि ये हमारे ऊपर किस तरह का ब्लैक मैजिक है, ठीक है। लेकिन जो स्पेल्स होते हैं वो एक टाइम के लिए होते हैं जो एकदम से हमारे ऊपर किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एस ऑफ वॉन्ड एंड विद द एस ऑफ कप, यूनिवर्स बोल रहे हैं डोंट वरी, आपकी लाइफ में देखो न्यू बिगनिंग्स आई हैं, आप उन पर वर्क कीजिए। यहाँ पे आप अपने काम पे ध्यान लगाइए, खुद पे ध्यान रखिए, अपनी जो वाइब्रेशन है उसको लो नहीं जाने देना है, चाहे आपको कितना भी ऐसा फील हो रहा हो, बिकॉज आप एक खुद हीलर हैं, ठीक है। आप खुद हीलर हैं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं प्रोटेक्ट करके रखिए अपने रिलेशनशिप को, ठीक है। बिकॉज आपके पार्टनर आपको बहुत प्यार करते हैं एंड बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। तो ये चीज़ें जो हैं किसी को हजम नहीं होती हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं यहाँ पे। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। यस, कोई ऑब्सेस्ड है पूरी तरह से आपके पार्टनर से, पूरी तरह ऑब्सेस्ड है या फिर आपसे ऑब्सेस्ड है। तो यहाँ पे दो सही लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है एंड की जाएगी। तो आपको सावधान होकर रहना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको यस, कुछ लोगों को आपकी सुंदरता से बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बहुत चिढ़ है या ओके। हमारे टू डेक से 2 ऑफ कप्स आया है, देख सकते हैं आप। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि नहीं चाहता कोई कि आप दोनों की मैरिज हो, बिकॉज आप दोनों एक दूसरे के लिए लकी चार्म हैं। ये चीज़ उनके फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं कि जब से आप दोनों का रोका हुआ है या फिर जब से आप दोनों एक दूसरे की दुनिया में आए हैं या जब से आप दोनों मिले हैं, उनका भी लक जो है वो बदला है बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर ने ग्रो किया है आपसे मिलने के बाद में एंड आपने भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो किया है अपने पार्टनर से मिलने के बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, चिढ़ है उनको कि भाई अगर ये दोनों साथ में रहे, आगे इनकी मैरिज हो गई तो इनका तो लाइफ में पता ही नहीं क्या हो जाएगा, इन दोनों को तो 4 चांद लग जाएंगे लाइफ में, इनकी लाइफ में इतनी ग्रोथ कैसे आ रही है, इनकी लाइफ में इतनी सक्सेस कैसे आ रही है। सो मेन मोटिव यही है यहाँ पे, जो भी आपके कार्मिक्स हैं, कि आप अपने पार्टनर को छोड़ के चले जाएँ या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो आपको छोड़ दें, ठीक है। तो आपको
अपने रिलेशनशिप को बचाना है, ठीक है, एंड अपने पार्टनर का ख्याल रखना है एंड खुद का भी ख्याल रखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए कुछ कहने की में भी ज़रूरत नहीं है। देखिए कैसे लोगों को आपसे इतनी जलन है, ये माइंड गेम्स खेल रहे हैं, ये प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं आप दोनों के रिश्ते को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, आपको परेशान करने के लिए, आपके पार्टनर को परेशान करने के लिए। ओके, कोई बहुत पैशनेट है आपको लेके, नज़र रखे हुए है कोई 24 घंटे आपके ऊपर, 24 घंटे। ये आपका मुझे एक्स हस्बैंड, एक्स पार्टनर नज़र आ रहा है, ये आपकी मुझे एक्स दिख रही है, ठीक है। आप अपनी हिसाब से लेना, जेंडर जो भी है आपका। जस्ट अभी अभी किसी का प्रमोशन हुआ है या फिर होने वाला है, बहुत जल्दी आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिलने वाला है जिससे लोगों को प्रॉब्लम है, या आपके कलीग्स भी हैं जिनको आपसे बहुत ज़्यादा चिढ़ है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है। यस, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं लाइफ में। बोला जा रहा है कि प्रोटेक्ट करके रखिए अपनी हर चीज़ को, हर चीज़ को बिल्कुल ऐसे हो जाइए कि किसी को कुछ पता ही नहीं होना चाहिए कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में क्या चल रहा है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इनकम के जो सोर्स हैं वो आपके बढ़ रहे हैं। हो सकता है आपने नया घर लिया है, नया घर परचेज किया है, उसको रेंट पे दिया है या तो बहुत जल्दी देने वाले हैं। लोगों को उस चीज़ से बहुत प्रॉब्लम है, आग लगी हुई है, सबको आग लगी हुई है। या सेलिब्रेशन, आप उन चीज़ों को अचीव करके सेलिब्रेट भी कर रहे हो, तो सेलिब्रेशन भी आ रहा है एंड अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। ज़रूर आपने यहाँ कुछ ना कुछ जो है आपका ग्लो अप देख के एंड आपका चार्म देख के एंड आपका ग्लो अप देख के लोगों को मैं क्या बोलूँ, आग लगी हुई है कि टोटली लाइफ चेंज हो गई है आपकी, या टोटली लाइफ चेंज होने वाली है। बिकॉज ये लोग जो हैं टाइम टाइम पे आपके ऊपर रीडिंग लेना, आपके एनर्जीज चेक करना, और पता नहीं ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत परेशान हैं आपकी आने वाली सक्सेस को देख के एंड जो आपकी आने वाली लाइफ जो है पूरी तरह से चेंज होने वाली है उसको देख के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखिए, ठीक है, यूनिवर्स बोल रहे हैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान रखिए। आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। यस, यूनिवर्स बोल रहे हैं सेल्फ लव में रहिए, हाई वाइब्रेशंस में रहिए एंड कैंडल जो है जलाइए, कैंडल रिचुअल कीजिए जिससे नेगेटिविटी भाग जाए, या फिर जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि फायर रिचुअल्स कीजिए जिससे सारी नेगेटिविटी भाग जाए। अपने घर को भी सेज करो, क्लीन करो, ज़रूरत है, यहाँ पे बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है आपके आसपास में, बहुत टॉक्सिक लोग हैं आपके आसपास में जो आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, जो हमेशा चाहते हैं आप बर्डन में रहें, ठीक है, आप बंधे हुए रहें या आपके सर के ऊपर हमेशा बोझ रहे, या फिर आप बिज़ी रहें घर के कामों में, आप अपने पार्टनर के साथ ना बैठे जिससे रिलेशनशिप ख़राब हो। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस खुद को देनी है और अपने पार्टनर को देनी है, ठीक है, बाकी सब होता रहेगा। आपको खुद को इम्पॉर्टेंस देनी है एंड अपने रिलेशनशिप को इम्पॉर्टेंस देनी है एंड सबसे ज़्यादा, ठीक है, एंड अपने करियर पे ध्यान देना है। आपको नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बस सतर्क रहना है, किसी की कोई चीज़ दी हुई नहीं खानी है। फैमिली में भी ध्यान रखना है हर चीज़ का। कोई वाइट कलर की मिठाई आपको दे रहा है या रात के टाइम बाहर से कोई वाइट कलर की कोई चीज़ लेके आ रहा है एंड आप उसको खा रहे नहीं, प्लीज़ सावधान रहिए, अपने पार्टनर को भी सावधान रखिए, उनका भी आप ख्याल रखिए एंड खुद को भी ध्यान रखिए। किसी के बहकावे में नहीं आना है, कोई आपको मैनिपुलेट करे या आपके कान भरे या आपके पार्टनर खुद उस टाइम पे गुस्सा हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, इंसान, अब एक बात बताइए, अगर मेरे ऊपर कोई स्पेल कास्ट कर रहा है उस टाइम पे मेरा क्राउन चक्र ब्लॉक है, मुझे समझ ही नहीं आएगा कि मैं क्या क्या बोले जा रही हूँ या मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। तो उस टाइम पे चुप रहो, शांत रहो, यही समझना कि आपके पार्टनर जो हैं खुद में नहीं है उस टाइम, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये मैसेज दिया गया है यूनिवर्स की तरफ से कि अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है।
खुद को प्रोटेक्ट करके रखो एंड अपनी फैमिली में बच्चे हैं, पार्टनर हैं, उनको प्रोटेक्ट करके रखो। तो ये आपके लिए आज मैसेज था। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हर हर महादेव।